आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से एक बार उसने फिर से हमको मिलने का मौका दिया, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे महान और सामर्थी जीवित परमेश्वर। तू करुणा में, तू करुणा निधान, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू सारी सृष्टि का मालिक है मेरे राजा। तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। दिन भर हमारे काम का जो मैं संग रहा, मदद किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। शाम को हमें घर लेके आए अपने परिवारों में प्रभु जी। प्रभु मिलने का एक बार फिर से मौका दिया, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन प्रभु पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो प्रभु। जितने इस ऑनलाइन प्रार्थना को सुने प्रभु जी, जो ये वचन सुने, उन सबके हृदय में काम करना मेरे राजा प्रभु। कोई बीमारी से, कोई बिना नौकरी के, कोई आर्थिक तंगी में, कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई प्रभु जी किसी तरह के संकट में, मैं यीशु के नाम से डांट देता हूँ संकटों को प्रभु। यीशु ने कहा मेरे नाम से डांटो प्रभु जी, जैसे प्रभु उसने तूफान को डांटा मेरे राजा, इसी तरह मेरे राजा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम सारे भाई बहन प्रभु जी, ओ प्रभु तेरी आत्मा में मसा पा सके। पवित्र आत्मा तो दूर का भी परमेश्वर प्रभु, पास का भी परमेश्वर, छू ले प्रभु ये हृदय और मन में हमारे वचन काम करने पाए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे बहन भाइयों, जो भी मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल 66 की 66 पुस्तकें उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक पूरा कर लेगा। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम पढ़ता हूँ। हम शाम का नियम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 34 और 35 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। जब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सैन पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर भी कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सैन पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहीं खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध को, पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों पोतों वरन परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निजी भाग मानकर ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर अब और सब जाति में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। जो आज्ञा आज मैं तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मान लेना। देखो, मैं तुम्हारे आगे ऐसे ओमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यूबीसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को भी गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनके आशूर नामक मूर्तों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू उसे पशु बलि का मांस खाए, और तू उसकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और अपनी बेटियों को जो अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार कराए। तुम देवताओं
की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र में अबीब महीने से निकाल आया। हर एक पहलौठा मेरा है, और हर बछड़ा, क्या मेमना, क्या पशुओं में से जो तेरे नर पहलौठे वो सब मेरे ही हैं। गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसको छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटे का बदला देकर छुड़ाना। कोई मुझे छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। वरन हल जोतने और लवने के समय भी विश्राम करना। और तू सप्ताह का पर्व मनाना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। वह वर्ष के अंत में बटोरने का भी पर्व मनाना। 3 वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। मेरे बलिदान के लहू खमीर समेत ना चढ़ाना, और ना फसह के पर्व के बलिदान में कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसके माँ के दूध में ना पकाना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इजरायलियों के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी को दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे में किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे में किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलवाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए, और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीन पर्वत पर उससे बातें करने के लिए दी थी, उन सब उन्हें बताई। जब तक मूसा ने उन्हें यह बात कर न चुका, तब तक अपने मुंह को ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने से उसके सामने जाता था, तब तब उसे ओढ़ने को निकालते समय उसे उतारते रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उसे इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसमें किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उसे ओढ़ने को डाले रहता था। मूसा ने इजरायलियों को सारी मंडली को इकट्ठा करके उससे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए विश्राम दिन का दिन ठहरे। जिससे कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम दिन को तुम अपने अपने घरों में आग तक ना जलाना। फिर मूसा ने इजरायलियों को सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ले आएं। और अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले बैजली रंग के, लाल रंग के सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालें, शीशों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाएं, अर्थात तंबू और अवाकरण समेत निवास और उसकी खुंडी, तख्ते
बेंडे, खंबे और कुर्सियां और फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडे और इन सब समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाली दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित द्रव और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झांझरी, डंडे और उसके सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत होदी और खंबे और उसकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास के आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान की सेवा टहल करने के लिए कढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के वस्त्र, पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू काम करने के लिए उनकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे जुगनू, नथनी, मुंदरी, कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे उन सब से ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंजनी, लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा और बकरी के बाल या लाल रंग की रंगी हुई मेंढों की खालें और शिवसियों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिसके पास सेवा के काम के लिए बहुमूल्य लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत से ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल के काते हुए प्रधान लोगों, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने के लिए अभिषेक की धूप के सुगंधित द्रव और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है उसका नाम लेकर बुलाया है और उसने परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए ऐसी बुद्धि, सूझ और ज्ञान मिला है कि उसकी कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल और जड़ने के लिए मणि, काटने के लिए लकड़ी और नक्काशी करने के में वरन बुद्धि से और भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोली आबा के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी। इन दोनों के हृदय में यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े और कढ़ने के बुनने वालों को वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने वाले में सब भांति के काम करे। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हमने सुना परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है उन आज्ञाओं में से जो पहले 2 तख्तियां तोड़ डाली थी जब उन्होंने बछड़ा बनाया था, उसके बाद परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी। वाचा का दोहराया जाना यहाँ लिखा है क्योंकि ये वाचा एक बार पहले भी बता चुकी है उत्पत्ति में। तो इसमें बताया है परमेश्वर ने कहा जो मूर्ति पूजा वाले लोग हैं तुम उनके पीछे ना जाना और मूर्ति पूजे वालों के संग न रहना और अपनी बेटियां ना उनको देना ना उनसे लेना। वाचा का मतलब है हम अलग किए गए लोग हैं, हम सृष्टिकर्ता के लोग हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वचन में दूसरा परमेश्वर ने बताया जितनी बुद्धिमान स्त्रियां हैं वो अपने मन और हृदय खोलकर अपनी नथनियां, मुंदरियां, अंगूठियां परमेश्वर को देने लगी। तीसरी चीज परमेश्वर ने बताई जब हम परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए काम करेंगे तो वो हमें बुद्धि देता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदयों में काम करे और मैं विश्वास करता हूँ फिर मिलेंगे हम सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन भाई को जय मसीह की। ये वचन आप लोग शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।